आरती लेती घरे आ जाती। एक समय की बात है जब 4-5 दिन बीत गए, रोज कहती थी आज सुने आ जाती, सुने आई है 7 दिन होते हैं ना, आज 5वां तो दिन है, कल सुने आई है। तो ऐसे कर करके 7वां दिन जैसे ही आओ तो 7वें दिन चले। और ध्यान रखना ये भगवान की कथा है, एक कथा हर बार नहीं होती। जो आज हुई वो कल नहीं होगी, कल होगी वो परसों नहीं होगी। अब ऐसे तुम समझ लो, बच्चा है, बालक है तुम्हारा घर में, तुम प्रतिदिन पाठशाला क्यों भेजती हो? इसीलिए भेजती हो ना, जो आज पढ़ाया जाएगा वो कल नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर ऐसो ही होएगा, हम 7 दिन कथा है, 7वें दिन जाइए सुने हैं उद्धार होएगा, तो ऐसे लली ललन को बैठे दो करो, जो ब्याला हो जाए तब एक दिन को जाओ ना हो जाए, हाँ लला पढ़ो, गलत बात। ध्यान देना, पंडित जी जैसे ही गए 7वें दिन कथा में, तो व्यासी कथा श्रवण करा रहे थे, तो प्रसंग था उसमें जवाब दिया। आ गए, एक पेन लेके गए और एक डायरी लेके गए, जवाब दो। गांव में लगे रहते हैं हिसाब किताब जोड़ते रहते, पता नहीं बुद्धि में बात ठहरी ठहरी न ठहरी, तो जो बाजार जी बताए वो हम लिख लाए हैं। तो जैसे ही व्यासी कथा श्रवण करा रहे थे, तो उन्होंने कहा आ गए, तो उनने वही शब्द लिख ले आए, झुक गए लिख ले झुक गए, कि बैठे गए उनने बहु लिख लो, तीसरो शब्द बैठे गए। कथा होती रही, कथा में ऐसा शब्द आया, जवाब दिया चंदय, उनने बहु लिख लो, हाँ चंदय। केवल 4 शब्द, ज्यादा तो नहीं। कथा पूरे दिन हुई पर 4 शब्द लेकर के गए, और 4 शब्दों ने क्या किया? बेही 4 शब्द पंडित जी घरे जब गए आरती प्रसाद लेके भी रटना लगा ली। आए गए, झुक गए, बैठे गए, चंदय, ये रटनियां लगा ली। घर पर पहुंचे, घरे पहुंचने के बाद में संध्या हुई, अब तो स्वत में उनकी आदत पड़ गई, अब भाई 4 शब्द रटने की, तो स्वत रहे। तो होत कत की बात, उनके घर में बाई रात बदमाश आए गए, चोर नहीं चोरी कर ले जाते, हाँ तो चोर आए गए। तो चोर भी तो पंडित जी भी तो बकी रहे थे कि आए गए, उन्होंने कहा डोकरा जगे रहो, बैठो, पट बैठे गए। डोकर ने कही बैठे गए, जो कि ले माने देख लो मम्मी की समझा जा, जो गए जो कि ले अब तो जगत हुई है, लेकिन चलो। जैसे ही उनने मुट्ठी बांधी, चोर जैसे ही बजे, जवाब दो चंदय, बे नाय रोके। 4 शब्द, कितनों बड़ो काम करो 4 शब्द ने। अब पता नहीं ब्राह्मण देव को मार नहीं आए हो हैं? जय जरूर ना चोरी करना आयो है, कच चुरा नहीं आयो है, का पता मार नहीं आयो है। उनने जाने डोगरा जग रहो मम्मी के को लठिया टिया धरी मार दे खोपड़ी, चले गए। तो तासे कहते हैं, देखो आज 5वां दिन है, आपको कथा श्रवण कराते कराते, अरे मैं नहीं कहते जब से आप आई हो, भाई आए हैं, आए और आरती के टाइम तक इतने शब्द तुम याद कर लो, नहीं अरे कुछ लेकर के जाओ, कुछ न कुछ लेकर के जाओ। आना पर व्यर्थ है, ये जैसे बढ़िया घर ही बैठो करो, हैं? ध्यान देना, पति के चरण स्पर्श करना बहुत अनिवार्य है, पुनीत का कार्य है। कहीं देवी देवता कहीं स्थान पर मत जाएं, जब तक सास ससुर पति हैं घर में, तब तक ध्यान रखना। आज इधर जैसे ही चढ़ स्पर्श कर लिए बृहस्पति ने, तो समझो शुक्राचार्य का क्रोध शांत हो गया आधा। अब शेष वादो बचो, जवाब दिया मैं बेटा तुझे क्रोध में आया था, तेने चढ़ स्पर्श कर लिए, मेरा क्रोध कम हो गया, पर जाएंगे नहीं, कुछ न कुछ दंड दे करके जाएंगे। जवाब दिया बात क्या है?
देखिए तेरी लड़की है जो सर्विष्ठा, उसने मेरी लड़की को पीटा। खैर बच्चों में झगड़ा हो जाता है, अमल नहीं करते, पर बात यह है तेरी लड़की ने हमसे भिखमंगा कहा है, मैं कैसे रहने दूं? कमंडल में से जल लिया, श्राप देने चले तो फिर झूलिए जवाब दिया, माफ करो नादान बच्ची है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे माफ कर दो। जवाब दिया ठीक है, आज तो अगर मेरा शिष्य नहीं होता, जड़ स्पर्श जड़ नहीं पकड़ता, तो श्राप दे करके ही वापस जाता। मैं दंड दे रहा हूं तेरी लड़की को, मैं अपनी लड़की की मैं शादी कर रहा हूं, और तेरी लड़की को मैं दंड दे रहा हूं कि तू दासी के रूप में जाए। मंजूर है? जवाब दिया मुझे मंजूर है। इधर जैसे ही शादी हुई है देवयानी की, सर्विष्ठा दासी के रूप में गई। महाराज याति जैसे ही घर पर पहुंचे, समय समय व्यतीत होता चला गया। एक समय की बात है, देवयानी के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया। ध्यान देना, देवयानी के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया। उन बालकों के नाम रखे गए अनु, दुरु, पुरु। एक समय की बात है, महाराज याति घोड़ी पर सवार हुए जंगल जा रहे थे। जंगल में पहुंचे, शिकार खेलते रहे, कोई शिकार जब नहीं मिली तो वापस आ गए। घर के लिए, महल के लिए वापस आ रहे थे, और सर्विष्ठा जो दूसरे महल में ठहरी हुई थी, तो सर्विष्ठा ने जैसे ही खिड़की खोल के जैसे ही देखा याति की तरफ, तो याति ने ये विचार किया कि चंद्रमा निकल आया। सर्विष्ठा इतनी सुंदर लड़की थी, बहुत सुंदर थी। तो सर्विष्ठा ने दासी, दूसरी दासी को भेजा, याति को अपने महल में बुला लिया। जवाब दिया, याति बोले मुझे क्यों बुलाया है? जवाब दिया, आपसे मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मुझे केवल ये बताइए कि दूल्हे के ससुराल में सामान जो मिलता है उस पे हक किसका होता है? जवाब दिया, क्या ये सवाल है? क्या पूछ रही हो? जवाब दिया, हाँ, दूल्हे के ससुराल में जो सामान मिलता है उस पे हक किसका होता है? जवाब दिया, दूल्हे का होता है। जवाब दिया, सुनो, दूल्हे का होता है? हाँ। तो ससुराल से मैं भी आई, मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, क्या मेरी गोद नहीं भर सकते? याति खड़े के खड़े रह गए। जवाब दिया, ये क्या तुम पूछ रहे हो? अब तो वचन दिया था। महाराज याति और कहते हैं, भैया कि नारी